ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करने के लिए और उसके शिक्षा देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, जो हमने कल भी चर्चा किया था उसके बारे में। तो संकीर्तन आसान है करना कि मुश्किल है? संकीर्तन करना आसान है कि मुश्किल है? जी जी आसान है। कौन कौन कहते हैं आसान है? कौन कौन कहते हैं मुश्किल है? बाकी लोग क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। एक तरफ से बहुत आसान भी है, एक तरफ से बहुत मुश्किल भी है। संकीर्तन करना इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हरिनाम का उच्चारण करना, गाना, ये तो एक चीज है, पर उसके साथ उसके अंदर क्वालिटी लाने के लिए तो संकीर्तन का एक क्वालिटी भी होता है। प्रभुपाद से चैंटिंग इज वेरी सिंपल, सिर्फ भगवान का नाम बोलना और सुनना सरल है, लेकिन उस चैंटिंग में एक और चीज होती है। वो क्या है? क्वालिटी। देयर इज अ क्वालिटी टू सच चैंटिंग। और वो क्वालिटी कैसे आती है? वो क्वालिटी लाने के लिए फिर दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। तृण से भी अपने आप को अधम समझते हुए, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होते हुए, अमानिना, अपने लिए मान सम्मान की इच्छा ना करते हुए, दूसरों को हमेशा मान सम्मान देते हुए, ये सारे लक्षण हमको डेवलप करनी होंगे। और हमारे ज्ञान का वर्धन भी करना ज़रूरी है। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। वैष्णव सदाचार क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, और क्या क्या शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने दी, उसको पूरा विस्तार से, मतलब वो बहुत अपार समुद्र है। एक वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं, एक वैष्णव के क्या गुण होते हैं, वैष्णव कौन होता है, उसको आप कितना भी समझाओ कम है। तो उसी को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन, उनके खुद के जीवन से भी और उनके पार्षदों के जीवन से भी चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सिखाया। इसलिए हम चैतन्य चरितामृत अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमको चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से और उनके सारे पार्षदों की लीलाओं से हमको मालूम चलता है कि एक वैष्णव के चरित्र कैसे होना चाहिए, वैष्णव को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ों की शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी लीलाएं रचाई और उनके हर एक लीला से हमको कहीं शिक्षाएं मिलती हैं,
हम जब कोई स्थान पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, कल हम कई स्थानों पे गए, तो हम वहां जाकर दर्शन करते हैं और वहां क्या लीला हुई है ये पूछते हैं, पर लेकिन वहां जो लीला हुई उससे हमें क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? क्या उसके बारे में कभी हमने सोचा? जो स्थान पे हम गए हैं वहां की क्या विशेषता और वहां की क्या शिक्षा है? जैसे महाराज ने बोला था कल, हम जब सीमंत द्वीप गए थे तो वहां पर सीमंत द्वीप में क्या था? सीमंत द्वीप, एक एक द्वीप एक एक भक्ति का एक एक अंग को सूचित करता है। जो अंतरद्वीप जहां हम बैठे हैं ये किसको सूचित करता है? आत्मनिवेदन, है ना, यानी आत्मसमर्पण करना भगवान को। और जो सीमंत द्वीप कल जो गए थे जहाँ वो जगन्नाथ जी का मंदिर है, और वो किसको सूचित करता है? श्रवणम सबसे पहला अंग। और अभी आज जो जाने वाले हैं, हाँ, गोद्रुम द्वीप, वो सूचित करता है किसको? कीर्तनम। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस तरह से 9 अंग है ना, 9 विधा भक्ति, उसमें से एक एक अंग को एक एक द्वीप सूचित करता है। और इन 9 में से सबसे मुख्य कौन सा बताया गया है चैतन्य महाप्रभु ने? नहीं, कीर्तन। इस कलयुग में विशेष करके ये कीर्तन वाले जो अंग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन है ना, तो इसलिए कीर्तन तो उसको सूचित करता है गोद्रुम द्वीप, क्योंकि वहीं पर नामहट्ट नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले नामहट्ट शुरू किए, वहीं से किए। उसका बहुत पुरातन हिस्ट्री भी है। मार्कंडेय ऋषि, वो सब बताएंगे महाराज जी वहाँ पर पहुँचने के बाद। मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ तपस्या की है और वहाँ पर उनको गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वहाँ पर सुरभि कुंज, सुरभि गाय के भी वहाँ पर लीला हुई, भगवान का दर्शन करते हैं। उसके अलावा भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उनका जो क्या कहते हैं नामहट्ट, उन्होंने भी वहीं से शुरू किए। कहाँ से? गोद्रुम द्वीप से। उनका जो घर है स्वानंद सुखद कुंज, उसका नाम है, उनके घर का नाम, जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पूरे परिवार रहते थे, जिनमें से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमला प्रसाद, वो भी वहीं रहते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर भी है वहाँ पर। उन सब स्थानों का हम दर्शन करेंगे। पर हम जब वहाँ दर्शन करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमने दर्शन किया और वहाँ की कथा सुनी, लेकिन उस कथा से हमें क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए वो भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो जनरली हम लोग कथा तो सुनते हैं बहुत, और महामान प्रभु जी बहुत सुंदर कथा समझाते हैं एक एक स्थान पर जाकर। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि वो कथाएं तो मतलब आपको सुनने में मिलेंगे, पर लेकिन उससे क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, उन चीज़ों पे हम थोड़ा सा आज मतलब जो सुबह के क्लासेस हैं उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल शिक्षाओं के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, जो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन हम ला सकते हैं इन सबको सुनकर। तो इस प्रकार से उन चीज़ों पे हम थोड़ा गौर करेंगे। हाँ, तो सबसे पहली बात यह है कि कई लोग पूछते हैं कि हम सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं अधिकतर जो हैं, तो गृहस्थ होकर हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, कैसे हम प्रचार कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर गृहस्थ होकर अगर भगवान की सेवा में कुछ आर्थिक रूप से कुछ सेवा करें तो बस हमारा काम पूरा हो गया। बल्कि ऐसा नहीं है। जो आर्थिक रूप से जो सेवा है वो सबसे छोटी सेवा है। पर सबसे बड़ी सेवा क्या है? समय देना। हाँ, समय देना, विशेष करके भगवान का नाम का जप करने में, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ने में और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में। उसके लिए सबसे ज्वलंत उदाहरण कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। कल वो प्रभु जी टीओबीपी में हमें बता रहे थे
कि भक्तिविनोद ठाकुर चाहे तो उनके सारे रिसोर्सेस उसमें डाल सकते थे, वो मजिस्ट्रेट थे, वो चाहे तो उससे जो योगपीठ में जो मंदिर है उससे काफ़ी बड़ा मंदिर बना सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। मंदिर जरूर बनाए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उनका एनर्जी और टाइम किस में दिए? ग्रंथों की रचना करने में, पुस्तकों की रचना करने में। क्योंकि मंदिर के जो बिल्डिंग है वो कुछ समय रहेगा, कितने साल रहेगा? 50, 100, 200 साल। लेकिन जो बुक्स लिखे हैं वो तो हमेशा के लिए रहेंगे। हाँ, और जिनको अपने भक्ति मार्ग में आने के लिए प्रेरणा दिए हैं वो खुद भी रहेंगे और वो कई और लोगों को भी लाएंगे, और इस तरह से चेन रिएक्शन चलता रहेगा। तो इसलिए गृहस्थों का सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य क्या है? आपको प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना सबसे पहला, और साथ में प्रचार करना। सभी गृहस्थों को अपने घर में या जहाँ भी संभव है एक हफ्ते में एक बार छोटा सा सत्संग करना है, आसपास पड़ोसी लोगों को, पहचान के लोगों को बुलाकर प्रचार करना है, और प्रचार के आंदोलन में योगदान देना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद करके दिखाया। देखिए, उनके 13 बच्चे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कोई ऑर्डिनरी पोस्ट तो है नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। उसके बाद भी उन्होंने जन्म स्थान को खोजा, वहाँ पर मंदिर बनाया, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का रचना किए। हाँ, और भजन लिखे अंग्रेजी में और अपने बंगाली में, संस्कृत में, सभी भाषाओं में। इस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत योगदान दिए, जितना कि मैं कह सकते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी भी जितना काम नहीं कर सकते थे अकेले, वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उन्होंने उतना किया। तो ऐसा नहीं कि हम गृहस्थ हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी, इनफैक्ट गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम दोनों बराबर है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि ब्रह्मचारी बनने से या सन्यासी जो होते हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड है। नॉट नेसेसरीली, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। हाँ, अगर गृहस्थ डिवोटी जो डेडिकेटेड है वो ब्रह्मचारी से भी ज़्यादा सेवा कर सकता है। तो ये हमको समझना चाहिए, और उससे ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। हाँ, आप एज क्या है आपका, वो सब चीज़ें डिपेंड नहीं करते। हाँ, तो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, आपकी विल पावर, आप कितना भगवान के मूवमेंट के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार है, कितना समय, कितना एनर्जी, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर खुद कितने चेंजेस लाने को तैयार है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने उदाहरण से, और सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जो सन्यासी बनना चाहते हैं या ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनके लिए आइडियल है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और जो गृहस्थ हैं उनके लिए आइडियल है भक्तिविनोद ठाकुर। एक ही परिवार में दोनों मिले। तो उनके, लेकिन लाइफ को डिटेल में स्टडी करना होगा, भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया, भक्तिविनोद ठाकुर का स्केड्यूल कैसे थे। भक्तिविनोद ठाकुर पूरे 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 2 घंटे सोते थे। हाँ, प्रभुपाद जी ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम। हाँ, रात भर ग्रंथों की रचना करना, और उनका 2 घंटे भी एक लगातार नहीं, मतलब 20 मिनट सोए, फिर ऐसा करके, मतलब ब्रेक्स में समहाउ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे संघर्ष किया, और उतना ही नहीं, उन्होंने पूरा विजन दिया कि कृष्ण भावनामृत कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने, भक्तिविनोद ठाकुर 150 साल पहले लिखे, बहुत जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर पूरे विश्व से लोग आएंगे, अमेरिकन्स, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीका, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब जगह से लोग आकर एक साथ कीर्तन में नृत्य करेंगे। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है। और प्रभुपाद जी का जन्म कब हुआ था? 1896, 1896 साल में। तो ये वही समय था जब भक्तिविनोद ठाकुर ने उनका सबसे पहला अंग्रेजी में किताब विदेश भेजे।
इंग्लिश में जो उनका बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजे हैं जिस साल, उसी साल प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। और जिस साल उन्होंने भविष्यवाणी की ये होने वाला है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, उसी समय पर प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। यानी भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रेडिक्ट किया और प्रेडिक्ट करते हुए ही उस प्रेडिक्शन को सही करने वाला व्यक्ति का जन्म भी हो गया। सो इमेजिन कि आचार्यों के कितना पावर है। हाँ, तो सन्यासियों को, भक्तों को महाराज बोलते हैं ना। जनरली सन्यासी को क्या बोलते हैं? महाराज। जनरली महाराज क्यों बोलते हैं उनको? कभी सोचा आपने? महाराज क्यों बोलते हैं? महाराज मतलब जो राजा होता है उनको महाराज बोलते हैं ना। हाँ, राजा महाराजा जो होते हैं उनको महाराज बोलते हैं। लेकिन सन्यासी को या गुरुजी को महाराज क्यों बोलते हैं? बिकॉज असली महाराज तो यही है। उनके पास एक स्पिरिचुअल किंगडम है। असल में बोलते हैं कि इस पृथ्वी भी असल में क्षत्रियों का नहीं है। पृथ्वी किनकी प्रॉपर्टी है? ब्राह्मणों का। हाँ, तो क्षत्रिय सिर्फ केयर टेकर है, बट ओनर कौन है? ब्राह्मण। मतलब नॉट, हम कुलीन ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तो उनके पास एक अमूल्य धन है, इसलिए उनको महाराज कहते हैं। और वो अमूल्य धन क्या है? भक्ति है, भगवान है, और भक्ति के कई रहस्य उनके हृदय में छुपे हुए हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, उनके हृदय में भक्ति के बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और वो सबको नहीं बताएंगे। हाँ? ऐसा नहीं कि महाराज भले बहुत उदार हैं, बहुत चैरिटेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको सब कुछ देते हैं। नहीं, गुरु भी सभी शिष्यों को सब कुछ नहीं बताते। जो भक्ति के जो सबसे गूढ़ रहस्य हैं, गुरु उनको छुपा के रखते हैं। और जब योग्य शिष्य मिले तब उनको देते हैं। जब योग्य शिष्य मिले तब उनको उस शिष्य को वो चीजें दिया जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है ना, उनके 4 बच्चे हैं, क्या वारिस किसको बनाएगा? ढूंढेगा जो मेरे जो कंपनी को और आगे बढ़ा सकता हो, जो मेरे मिशन को, जो मेरे विजन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकता हो, जिनके ऊपर उनका पूरा भरोसा हो, उनको वो पूरा देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से गुरु भी सबको सब कुछ नहीं देते हैं। हाँ, और गुरु का विश्वास पात्र होना जरूरी है, क्योंकि उनके विश्वास पात्र हुए बिना हाँ जो भक्ति के गूढ़ रहस्य हैं वो हम उनसे और उनकी विशेष कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको विश्वास पात्र बनने के लिए क्या करना होगा? उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना होगा, उनके मार्गदर्शन में चलना होगा। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो पूछ के करना होगा। और उनके वो क्या चाहते हैं वो जानकर समझकर, उनका मूड क्या है, उनका भावना क्या है, उस समझकर काम करना होगा। कई बार कई भक्त इस्कॉन में आते हैं, उनको लगता है कि जो इस्कॉन के भक्त हैं बस उनको कभी कोई प्रश्न हुआ तो उसका जवाब देते हैं, बस उनको कीर्तन कराते हैं, माला कराते हैं, बस यही उनका काम है। बल्कि असल में हमारे भागवत में हमारे महामान प्रभु जी जब भी दीक्षा देते हैं, हर बार दीक्षा में एक श्लोक को कोट करते हैं भागवतों के। कौन बता सकते हैं क्या है? हर बार। जनरली दीक्षा के समय पर महाराज बहुत बड़ी लेक्चर नहीं देते हैं, 10-15 मिनट का कुछ होता है। आपने गौर किया हो तो एक श्लोक हमेशा हर लेक्चर में कोट करते हैं, मतलब दीक्षा समय का जो लेक्चर है उसमें कोट करते हैं। कौन जानते हैं क्या? कम से कम उसका अर्थ
हाँ, एतदेव हि सत्शिष्यस्य कर्तव्यम्, एतदेव सत्शिष्यस्य कर्तव्यम् गुरो निष्कृतं तद्वै विशुद्ध भावेन सर्वस्वात्म आत्मसमर्पणम गुरु। ये महाराज हर बार कोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? सत्शिष्य का धर्म क्या है? सत्शिष्य का कर्तव्य है कि जो भी आदेश गुरु से मिलता है उसको गुरु निष्कृतम सब कुछ समर्पित करना है। तद्वै विशुद्ध भाव है ना, विशुद्ध भाव से सर्वस्व आत्मसमर्पणम गुरु, सब सर्व आत्मसमर्पण, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना। जैसे कई ऐसे शिष्यों का उदाहरण हमको शास्त्रों में मिलता है। ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ भी है, सब है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गौड़ीय मठ, जो चैतन्य मठ है ना, जो हम कल दर्शन करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने सर्वस्व दे दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद उनके प्रति इतना ग्रेटफुल थे, इतने कृतज्ञ थे कि उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर है इनके नाम को डेडिकेट होना चाहिए। उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, आई थिंक जगत बंधु कुछ तो ऐसा नाम आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। तो कम से कम हमको ये करना चाहिए कि जो भी हम भक्ति में कार्य करते हैं, जीवन में करते हैं, उनको कम से कम पूछना चाहिए कि हम क्या करें और कैसे करें तो वो प्रसन्न होंगे, और उनका क्या मूड है, क्या मनोभाव है, क्या वो चाहते हैं। हाँ, और उस चीज को समझते हुए कार्य करना। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। कनिष्ठ शिष्य वो है जो बार बार बताने पर भी काम करता है। वो गुरु कुछ बोलते हैं, वो कुछ और ही करते हैं हमेशा। वो एक बोलते हैं, ये तो कुछ और ही करते हैं। और मध्यम वो होते हैं जो जैसा बताया जाए वैसा करते हैं। बोलते हैं जाओ पानी ले आओ, तो जाके पानी ले आते, जाओ ये काम करो, तो वो काम करते हैं, पर खुद समझ कर नहीं करते। लेकिन फर्स्ट क्लास शिष्य कौन है? जो बिना बताए, उनका मनोभाव समझकर, बिना बताए बिना भी वो कार्य कर सकते। उसके लिए उनको समझना होगा कि उनका क्या मूड है, क्या मिशन है, क्या विजन है। उसको समझकर जो करते हैं वो फर्स्ट क्लास शिष्य है। और कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी हम लोग बोलते हैं, साधारण रूप से ये देखा जाता है कि जो सेवा करते हैं उनको ही ज्यादा सेवा दिया जाता है, होता है ना। और जो सेवा नहीं करते उनको कम सेवा दिया जाता है। हाँ, तो शिष्य सोचते हैं, अरे हमेशा सेवा हमको ही क्यों बताते, उनको क्यों नहीं बताते। बताए ना, हमेशा सेवा हमको बताते हैं, उनको क्यों नहीं बताते। इसका मतलब हम सेवा को एक बोझ समझ रहे हैं। अगर आपको डेली प्रसाद में विशेष प्रसाद आपको दिया जाए, तो आप ये पूछेंगे क्या हमको ही क्यों दिया जाता है, उनको क्यों नहीं दिया। बोले बहुत अच्छा, हमको मिल रहा है तो अच्छा है। तो और अच्छी बात है, आपको इतना नहीं होगा। लेकिन आपको बोलेंगे प्रभु जी आप झाड़ू लगाओ, और अगले दिन भी आपको बोले अरे रोज हमको ही क्यों बोलते, उनको वो भी तो फालतू बैठे हुए, उनको भी वो तो बोलो थोड़ा झाड़ू लगाने को। हमको ही क्यों बताया जाता है। तो फिर हमको लगता है हम सेवा करते हैं, यही हमारा गुनाह है कि हमारा सेवा हमारे पास ही आती है। तो ये सब मेंटालिटी आती है न्यूफाइट में। लेकिन समझना चाहिए कि देखो कितनी कृपा है कि हर बार हमको ही मिलती है, हम कितने भाग्यशाली हैं, राइट। ना कि हमको सेवा मौके उनको भी मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो हम ये दया से नहीं सोचते, दयावश नहीं सोचते, अरे उनको भी मिले तो अच्छी बात है, वो उनका भी उद्धार हो जाए। ऐसा नहीं सोचते हैं हम। तो एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ऐसा सोचते हैं कि वो भी करें, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार की क्या बोलते हैं, ईर्ष्या टाइप की है।
तो इस प्रकार की जो भावना शिष्यों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जितना हम भगवान की सेवा कर पाएं वो उतना ही हमारा परम सौभाग्य है। सेवा करके हम बेनिफिट भगवान को नहीं दे रहे, सेवा करके बेनिफिट हम खुद को ले रहे हैं। और अगर कोई कम सेवा कर पा रहे हैं, कोई कम ही सेवा कर रहे हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं, लेकिन हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो कम कर रहा है ये ज़्यादा कर रहे हैं, हम ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ पक्षी हैं जो कम हाइट तक उड़ सकते हैं, कुछ कुछ पक्षी हैं बाज जैसे जो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, है ना। और कुछ कुछ पक्षी प्रभुपाद जी बोलते हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ सकते हैं, गरुड़ जी जैसे। सबके अलग अलग कैपेसिटी है और सबके अलग अलग शरणागति भी है। सबकी शरणागति भी एक लेवल की नहीं, सबकी विश्वास श्रद्धा भी एक लेवल की नहीं है। तो इसलिए कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो इतना करते हैं, हम इतना करते हैं, वो इतने करते क्यों करते हैं ऐसा। हाँ, भगवान ने आपको जो प्रेरणा दिया, उनको जो प्रेरणा दिया है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तो जैसे मैंने कहा गृहस्थ आश्रम बहुत बहुत महान आश्रम, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सही भक्त, शुद्ध भक्त बनने के लिए हाँ, गृहस्थ आश्रम के प्रॉपर जो नियम है उनको हमें पालन करना चाहिए। आइडियल गृहस्थ यानी आदर्श गृहस्थ बनने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श गृहस्थ कैसे बनते हैं, प्रभुपाद जी ने उसके लिए बताया। आदर्श गृहस्थ को क्या करना है, हाँ, उनके जो ऑफकोर्स परिवार, नौकरी, काम, व्यवसाय, उसमें समय जरूर देना चाहिए, पर हाँ उससे ज़्यादा समय किस में देना चाहिए, भगवान के भजन में देना चाहिए। भगवान के भजन में, सेवा में, प्रचार में, उसमें भी समय देना चाहिए, एफर्ट्स देना चाहिए। तो इसलिए जो भी हम सबके जीवन में शिक्षा की बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो पहले एक बार हाँ उसके लिए गाइडेंस लीजिए। जो भी समस्या है वो ज़रूर बताइए, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बताइए। शर्माना नहीं है कि हम बताएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ऐसे सोच के शर्माना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर जल रहा है, घर पे आग लगा हुआ है, तो पड़ोसी से मदद मांगने के लिए आप शर्माओगे? हम शर्माएं, अरे मांगेंगे तो क्या लगेगा, उनको कैसे लगेगा? नहीं, घर जल रहा है तो आपको बुझाना है कैसे ना कैसे। हाँ, जब जान खतरे में हो, आपकी भक्ति खतरे में हो, आप बताओगे नहीं, शर्माओगे तो क्या होगा? मर जाओगे बस। यू शुड नॉट फील शाय। कभी कभी बीमारी ऐसी जगह होती है जब बता भी नहीं सकते, फिर भी डॉक्टर के सामने जाके शर्माओगे कि मुझे ऐसी जगह बीमारी है, चलेगा क्या? नहीं, यू शुड नॉट फील शाय। तो उसी प्रकार से जब भी समस्या है, ऐसा नहीं कि हर किसी के पास जाके बोलना है, बल्कि कम से कम जो योग्य व्यक्ति जो हमें प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं उनके पास तो जाकर हम बोलना चाहिए, गुरु के पास तो जाकर बोलना चाहिए कि ये समस्या है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये मेरा स्ट्रगल है। या आप कोई भी जीवन में एक नया प्रकल्प शुरू कर रहे हैं, हाँ, जीवन में आगे चल के हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाँ, और किस तरह के हमें डिसीजन लेने चाहिए, मेजर जो भी डिसीजन होते हैं, हाँ, तो उनको कंसल्ट करके उसके बारे में गाइडेंस लेकर हाँ ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और चीज़ है, हाँ, अक्सर जो मंदिर में होता है, अक्सर जो भक्तों के संग में होता है, ये चीज़ें जो मैं आज बोल रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सब ध्यान दीजिए। इसलिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हम वैसा कथा तो करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो जानना चाहिए भक्तों को लाइफ में, वो हम डिस्कस नहीं करते। उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उनमें से एक चीज़ ये भी है, क्रिटिसिज्म, आलोचना करते हैं। हाँ, देखिए भौतिक संसार में हर व्यक्ति में क्या अहंकार है, और अहंकार के वश हम सोचते हैं हम उनको आलोचना करने के लिए हम योग्य हैं। हाँ, हम सबको आलोचना करते हैं, सब पे टिप्पणी देते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया,
इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? क्या उसके बारे में सोचना आपका काम है? तो हमें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हम दूसरों की आलोचना करना, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इधर ऐसा क्यों हुआ, उन्हें वहाँ ऐसा क्यों हुआ, हाँ, ये कम से कम भक्तों के संग में आने के बाद इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ना कि हमारा वो अधिकार है, ना आवश्यकता है, ना हम उतने एडवांस्ड हैं कि हम उनका आलोचना कर सकें। इसलिए हम भक्तों के संग में जब जाते हैं और उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हाँ, और विशेष करके मैनेजमेंट पे हर कोई मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहता है ना, विशेष करके मैनेजमेंट को। हाँ, मैनेजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए, हाँ, मैनेजमेंट ऐसा क्यों है, वैसा करो, बिकॉज वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब उनके शूज में रहेंगे तब समझ में आएगा। जब आपको वो जिम्मेदारी दी जाए, जब आप वो जिम्मेदारी निभाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और उसको कैसे फेस करना चाहिए। जब उस स्थिति से हम बाहर रहते हैं, हाँ, तो हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए कभी भी कोई आलोचना करते हैं, विशेष करके सीनियर भक्तों को, जो आपके गुरुओं को या अथॉरिटीज़ को, तो ऐसे संगति हमें नहीं करना चाहिए जो उसकी आलोचना करें। हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? एक सुझाव, प्रभु जी, हाँ, हमको लगता है कि ये मैं इसमें जो मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे करने से अच्छा होगा, जिसमें आप भी थोड़ा मदद करो। और सीधा जाके जो मैनेजर है उनको बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल यात्रा, उदाहरण के लिए यात्रा की मैनेजमेंट है, तो आपको कुछ सुझाव है तो क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि एक चीज की कमी है तो उसमें कुछ सुधार लाना, तो क्या करना चाहिए? तो आप सीधा जाके जो मैनेज कर रहे हैं उनके पास जाके बोलो, तो प्रभु जी इस चीज में इसको ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन ऐसा ना करके मैं इनके पास जाके बोलूं, अरे ये मैनेजमेंट इन लोगों को आता नहीं है, ऐसे कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, हाँ, तो क्या होगा? मेरा भी चेतना भ्रष्ट और उनका भी, हाँ ना, और प्रॉब्लम भी सही नहीं होगा और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सीधा जाके प्रभु जी उनके पास जाओ, आपको लगता है कि जो उसको सही कर सकते हैं उनके पास जाओ, जिनका काम है उन्हीं के पास जाकर, प्रभु जी, माता जी, हमको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा, इसको थोड़ा ऐसा बदल दीजिए, ऐसा करिए, वैसा अच्छा है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऐसा होता है, पॉजिटिवली होता है, हेल्प करने के लिए होता है, मदद करने के लिए होता है, और उसमें आपसे जितना हेल्प हो सके आप भी करने को तैयार होते हैं। ये हर कोई वेलकम करता है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना और इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है, वो सिर्फ भक्ति को और श्रद्धा विश्वास को वीक करता है, और भक्ति में आगे बढ़ने तो क्या, और उसको वैष्णव अपराध में बदल देता है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ वैष्णव्स। और कई बार कुछ डिसीजंस जो मैनेजमेंट के हमको समझ में नहीं आते, ऐसा क्यों करें, तो हमें समझ में नहीं आते हैं तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए जाके, प्रभु जी आपने जो किया उसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, और कुछ कारण हर किसी को बता भी नहीं सकते हैं। मैनेजमेंट में ना बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैनेजमेंट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेवा। प्रीचिंग इज ए सिंपल सेवा लेकिन मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड सेवा है, तो उसमें कई चीज़ों को मतलब कंसिडर करना पड़ता है। और वो कोई भी चीज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके 10 कारण होते हैं, जिसमें से हमको 1-2 ही पता है, बाकी 8 कारण हमको नहीं पता। हाँ, तो इसलिए हमको डाउट है तो जाके पूछना चाहिए, प्रभु जी इसका क्या कारण है, मैं समझ सकता हूँ क्या, लाइक दैट। हाँ, ना कि जस्ट जाके हमको इतना पता है और इतनी ज्ञान से हम इतनी बड़ी टिप्पणी दे रहे हैं।
कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज मैं कहना चाह रहा था वो ये है, भक्ति में एक सेंसिटिविटी हमें बना रखना चाहिए। भक्ति में एक चीज एकता है और एकता में भी अनेकता है। यस, एज इस्कॉन हम सब एक हैं, एज इस्कॉन हम सब एक हैं, लेकिन इस्कॉन में भी कई गुरु हैं। इस्कॉन में कितने गुरु हैं? 50 के ऊपर, 50 के उससे ज्यादा ही है, 60-70 से ऊपर शिक्षा गुरु हैं। और शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? और सभी वैष्णव हैं, सभी शुद्ध हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कौन बड़े कौन छोटे, है ना। लेकिन उसमें हमें सेंसिटिविटी क्या रखना चाहिए, वो ये है कि हम बहुत सारे वैष्णवों से बहुत कुछ हमको सुनने में मिलता है। मान लीजिए आपने अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर सुना, उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट आपको सुनने में है। अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर सुने, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट आपको सुनने में आया, है ना। फलाना फलाना कोई महाराज है, उनका लेक्चर सुने, उसमें कुछ आपको अच्छा पॉइंट मिला, कहीं और से कुछ सुना, है ना। तो क्या ये चीज अच्छा है? हाँ, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब आपको जो ट्रेनिंग मिल रहा है, मान लीजिए आपको जो ट्रेन कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा उससे अलग कुछ आपको सुनने को मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, तो जनरली जो नियोफाइट डिवोटी उससे कंफ्यूज होते हैं। ठीक उदाहरण, वही उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए आपको बीमारी है, आप 4 अलग अलग डॉक्टर को दिखाओगे तो क्या होगा? चारों क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन 4 अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाओगे कि मेरी ये बीमारी, ये बीमारी, तो 4 अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देंगे, है ना। तो चारों प्रिस्क्रिप्शंस को मिक्स करके आप उसको फॉलो करेंगे, व्हाट हैपेंस प्रभु जी, क्या होगा? प्रोग्रेस तो होगा नहीं और नीचे जाएगा, राइट। हमारे डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर एग्री कर रहे हैं उसको। तो इसलिए हमको क्या है ना, 4 डॉक्टर को नहीं दिखाना, एक डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, चारों अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 2 खराब हैं, ये अच्छे हैं, ऐसा नहीं। दे आर ऑल क्वालिफाइड इन देयर ओन वे, बट यू शुड बी फेथफुल टू वन डॉक्टर। मतलब उनके प्रिस्क्रिप्शन को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तब जाके आपकी बीमारी ठीक होगी। तो हम कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी आप इनका मत सुनो, उनका मत सुनो, लोग उसको गलत समझते हैं, जैसे कि हम उनको या तो पसंद नहीं करते हैं, या वो उनको हम नीचा दिखा रहे हैं, या उनको हम बोल रहे हैं कि वो खराब है। ऐसा नहीं है। वैष्णव कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। हम तो ये सोचते हैं कि वो तो बहुत बड़े हैं, हम तो उनके सामने धूल के कण भी नहीं है। पर फिर भी आपको बोलते हैं कि आप 4 जगह या 2 जगह 3 जगह से आप शिक्षा ग्रहण करोगे, तो वो आपको बोलेंगे प्रभुपाद जी का बुक्स ज़्यादा पढ़ो, एक ने बोला, और एक ने बोला नहीं आप हरिनाम संकीर्तन ज़्यादा करो। तो आप कंफ्यूज हो गए, अब मैं हरिनाम संकीर्तन करूँ ज़्यादा कि ये सेवा करो? कोई बोले ये सेवा करो, कोई बोले वो सेवा करो। मंदिर में भी जाते हैं तो 10 लोग पकड़ते हैं, 10 लोग 10 चीज़ें बोलते हैं। प्रभु जी ये सेवा करो, आप प्रभु जी वो सेवा करो, माता जी ये सेवा करिए। तो 4 लोगों ने 4 अलग अलग बोल दिया, हम कंफ्यूज हो गए, अब ये करें कि वो करें। होता है कि नहीं होता है? हाँ, और लेक्चर्स में भी थोड़े से किसी के एम्फेसिस एक चीज़ पे ज़्यादा होते हैं, किसी के एम्फेसिस थोड़े दूसरी टाइप की रहती है। हाँ, अभी एकदम पहली बार सुनने में नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप रेगुलर सुनेंगे तो समझ में आता है कि हाँ थोड़ी सी एम्फेसिस में डिफरेंस है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कीप वन सोर्स, और उनका सुनो, और वो जो जिनका रिकमेंड करते हैं उनका सुनो। ये ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन है, इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इसको फोकस बोलते हैं। इट इज फोकस, यू शुड बी फोकस्ड।
इसलिए जो भी एडवांस डिवोटीज हैं, जो उन्नत वैष्णव हैं, वो हमेशा एक को फॉलो करते हैं। कहीं पे भी देखो, इवन बड़े बड़े डिवोटीज, हाँ, वो भी उनके जो गुरु हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और जो भी वो करते हैं उनसे पूछ के करते हैं। करेक्ट? तो ये हमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, कभी उनके लेक्चर अच्छी लगी, कभी इनकी लेक्चर अच्छी लगी, कभी ये अच्छा लगा, कभी, यानी सबके हैं मतलब हम किसी के भी नहीं है, होता है ना है ना, वी आर, हम सभी के हैं मतलब किसी के भी नहीं है अपने मन के। तो हमें सभी के नहीं होना है, मतलब सबको सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें लॉयल्टी, फेथफुलनेस एक जगह होना चाहिए। और क्लोजली उनको फॉलो करना, समझना चाहिए कि वो क्या उनका मूड है, क्या उनका अंतरंगिक जो उनका विजन है, और इस तरह से क्लोजली फॉलो करके जब उनकी सेवा करेंगे और उनको संतुष्ट करेंगे, तब जाके वो प्रसन्न होगा। ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्यता। जो गुह्य चीज है गुरु, वो सबको नहीं बताते हैं। किसको बोलते हैं? स्निग्धस्य शिष्यस्य। जो स्निग्ध, जो सब में से शरणागत जो शिष्य है, उनको बताते हैं। हाँ, ये मत सोचो कि सबको एक ही लेक्चर है, सबको एक ही बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास भी सीक्रेट होते हैं उनके पास कुछ भक्ति के ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो बहुत चेंज ला सकती है लाइफ में, पर वो सीक्रेट सबके सामने नहीं खुलासा करेंगे। जो शरणागत शिष्य है उनको देते हैं वो स्पेशल मर्सी, और उनके लिए विशेष प्रार्थना भी करते हैं। उनके लिए विशेष आर्द्रता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो वैसे सबके लिए करते हैं, लेकिन जितनी इंटेंसिटी से उनके लिए करते हैं, बिकॉज ऑफ ये था माम प्रपंच, जो जितनी शरणागति है उनकी उतनी कृपा नेचुरल है। तो इसलिए हमको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। जैसे मान लीजिए कोई और मंदिर है, कोई बॉम्बे में कोई मंदिर है, वहाँ का कोई प्रचारक है, बहुत अच्छे भक्त हैं, और वो अपने प्रचार में कुछ बोल रहे हैं। वो उनका कोई जपा ग्रुप चलता है या ये ग्रुप चलता है, कुछ ना कुछ ग्रुप चलता है, तो उसमें बोलते हैं कि आप आ जाओ। तो उसमें जाने से आपको शुरुआत में तो लगता है कि बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं। फिर वहाँ की फिर एक चीज़ नहीं आती, एक चीज़ के साथ दूसरा, उनकी शिक्षा, उनका ट्रेनिंग सब अलग टाइप से मिलता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं? हम आलोचना करने लगते हैं, अरे वहाँ तो मैंने ऐसा सुना और यहाँ तो ऐसा करते हैं, वहाँ तो हमने ऐसा सुना, यहाँ तो ऐसा होता है, ये क्या है? होता है ना। तो इस प्रकार से और हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा योग्य समझने लगते हैं। अब देखो, हमको थोड़ा स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है। ये लोग तो साधारण भक्त हैं, ये लोग तो जस्ट ऑर्डिनरी हैं, हम कुछ खास हमको स्पेशल मिलता है, इसलिए हम इनसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं इन लोगों से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, हमको कुछ ज़्यादा सीक्रेट्स पता है। और फिर इन लोगों की आलोचना करो। बाहर भले बाहर नहीं बताते हो, लेकिन मन में चलता है ना। भले बाहर नहीं बताते हैं, लेकिन मन में चलता है, एक्चुअली ये ना इनको ऐसा नहीं करना। और अगर कोई सीनियर डिवोटी आके बोलते हैं अथॉरिटीज, प्रभु जी ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करो, तो हम उसको हाँ लेट लेते हैं, कोई बात नहीं, हमको अपने सोर्सेस अलग हैं, तो हम उनका सुनेंगे, इनका नहीं भी सुने तो चल जाएगा। हाँ, तो हमारी शरणागति कम हो गई ना, हमारा विश्वास शरणागति लोकल अथॉरिटीज पे कम हो गया, तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद वो रिजल्ट होती है। इसलिए हम बोलते हैं बी फोकस्ड। आप जहाँ के हो, जिस प्रोजेक्ट में हो, उसी प्रोजेक्ट में वहाँ की जो अथॉरिटीज है पूरी तरह से उनको फॉलो करो। इधर उधर मत देखो कि हाँ वहाँ उस मंदिर में ऐसा हो रहा है, वहाँ से कोई महाराज है, वहाँ के कोई जो वो है वो बता रहे हैं, उसको भी हम कभी कभी सुनेंगे, इसका भी कभी कभी। तो उससे क्या होता है ना, आपको लगता है कि हाँ इसका सुना तुरंत कुछ इमीडिएटली तो कुछ बेनिफिट दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपके अथॉरिटीज पे जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो कम हो जाएगी। और फिर अपने आप को थोड़ा ज़्यादा योग्य समझेंगे, और फिर आपका डिसीजन लेने में मतलब आपकी ओन दिमाग चलेगी। और कुछ समय के बाद पता चले ना वहाँ के भी नहीं रह पाए, क्योंकि वो तो दूर है, वो तो कई 1000 किलोमीटर दूर है, वो तो आपको रेगुलर एसोसिएशन तो दे नहीं सकते। तो फिर ना वहाँ के हुए
न यहाँ के हुए। होता है ना ऐसा? हाँ, अभी शुरुआत में तो एक ही जगह के रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हमको जहाँ से मिला वहाँ लॉयल रहते हैं। लेकिन बाद में थोड़ा इधर से सुने, थोड़ा उधर से सुने, थोड़ा उधर से, हाँ अच्छा तो अभी हम तो जान गए। हाँ, ये चीज़ होती है। तो वी बिकम ओवर इंटेलिजेंट बन के फिर वो हमारी इनिशियली जो शरणागति थी, बाद में क्या होता है? कम होता है। बल्कि होना क्या चाहिए? बढ़ना चाहिए। शरणागति जैसे साल बीतते हैं तो शरणागति बढ़ना चाहिए, कम हो जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन हम जब ओवर इंटेलिजेंट बनते हैं, मैंने रिसेंटली एक कोटेशन भेजा है मेरा स्टेटस पे, आपने देखा होगा कि अच्छी इंस्ट्रक्शन भी दूसरी जगह से अगर हमको मिलता है और वो अपने गुरु से हम कंफर्म नहीं करते हैं और उसको डायरेक्टली लेकर फॉलो करते हैं, वो शिष्य सही शिष्य नहीं है। भले वो इंस्ट्रक्शन अच्छी है, लेकिन उसको हमें कंफर्म करना चाहिए कि हम ये ऐसा करें। हो सकता है वो चीज़ अच्छी हो लेकिन आपके लिए नहीं हो। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। हाँ, एक व्यक्ति का खाना दूसरे के लिए जहर है। आप ये बोल सकते ये तो खराब चीज़ नहीं, तो अच्छी चीज़ है जो बताया। अच्छी चीज़ है लेकिन आपके लिए नहीं है। अच्छी चीज़ उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपको क्या है, मेडिसिन हर पेशेंट को एक ही मेडिसिन नहीं देते हैं। उनके लिए ठीक है वो मेडिसिन, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो महाराज उनके लेक्चर में उनको ऐसा बोले तो हम भी करें। अरे वो उनके लिए बोले, हाँ, और उस स्थिति में वो उनके साथ जो रहते हैं, उनको जो ट्रेन करते हैं, उनकी जिम्मेदारी। कल आपको कोई दिक्कत होगा तो वो जाके आपको आके हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो वहाँ है, आप यहाँ हो। सो देयरफॉर ये सब सेंसिटिविटीज बहुत, इसके बारे में जनरली बातें नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा आज ये सब बात बताऊंगा। हाँ, बाकी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो हम सुनते ही हैं लेकिन उससे प्रैक्टिकल जो शिक्षाएं लेना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंसल्ट करिए, कोई भी चीज़, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन, कुछ भी दिक्कत, प्रॉब्लम, कुछ भी क्वेश्चन, डाउट जो भी होता है, जस्ट डिस्कस विथ योर सीनियर डिवोटीज, अथॉरिटीज, एंड देन फिर उस हिसाब से फॉलो करिए। एंड डेफिनेटली, और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? आई वुड से चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र अटेंटिवली विदाउट ऑफेंस। हाँ, 10 अपराधों से बचकर ध्यान पूर्वक माला जप करना। ये ध्यान पूर्वक वाली जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वो नहीं करते ध्यान पूर्वक तो आप जब करके भी एडवांस तो नहीं करोगे, बल्कि और ऑफेंसेस और बढ़ेंगे। It is said inattentive chanting is the breeding ground of all offenses. सारे अपराधों का जन्म स्थान है क्या? Inattentive chanting, यानी बिना ध्यान का जप करना। तो इसलिए जप करते समय ध्यान रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो बल्कि आप जितने अपराध और ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। और वो ध्यान पूर्वक जप करने के लिए हमको एक और चीज़ है जो बहुत उसके लिए जरूरी है। क्या है वो? हाँ, यस, रीडिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स। कम से कम 1 से 2 घंटे एवरी डे प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना। और मैं आपको बताऊंगा, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना मुश्किल है कि आसान है? हाँ, आसान है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से पूछूंगा। प्रभुपाद जी का बुक्स 15 मिनट पढ़ना आसान है कि 1 घंटा पढ़ना आसान है? प्रभुपाद जी का बुक्स 15 मिनट पढ़ना आसान है कि 1 घंटा पढ़ना आसान है? जी, अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। आपको कोई सजा नहीं मिल रहा? जागृत हो जाए तो 1 घंटा भी कम। नहीं, 15 मिनट पढ़ना आसान है कि 1 घंटा पढ़ना आसान है? सीधा सवाल। 1 घंटा पढ़ना आसान है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा पढ़ोगे तो आपका मन उसमें ज़्यादा रमेगा, उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगी। तो जब टेस्ट आएगी तो उसको करना आसान है। लेकिन 15 मिनट में तो आपको टेस्ट आएगी नहीं, तो इसलिए 15 मिनट करना मुश्किल है। दैट इज द लॉजिक। भक्ति में रिवर्स चलती है।
ज्यादा पढ़ता है उनको आसान लगता है, और जो कम पढ़ता है उसके लिए डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए ज्यादा पढ़ो और सुनो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिलती है? ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? लेक्चर्स में। तो इसलिए जो रेगुलर लेक्चर्स, डेली जो लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन, प्लीज टेक देम वेरी सीरियसली, बिकॉज उसी से प्रैक्टिकल सारे इंस्ट्रक्शंस उसी में आते हैं। उसको रेगुलर लेक्चर्स को सुनिए, ऑनलाइन लेक्चर्स को, और बुक्स पढ़िए प्रभुपाद जी का कम से कम 1 घंटा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो तो मार्गदर्शन लीजिए, क्वेश्चन पूछिए, गाइडेंस में चलिए और एक ट्रैक पे चलिए। इस्कॉन में कई गुरु हैं, लेकिन आप कोई भी मंदिर जाओ, जो अच्छे अच्छे भक्त हैं वो एक गुरु को फॉलो करें, ना कि 4 को फॉलो करें। यस, सो इसको भी आप सीरियसली लीजिए। तो इस तरह से प्रॉपर एसोसिएशन में, प्रॉपर गाइडेंस में आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो एंड प्लीज अंडरस्टैंड द मूड ऑफ योर लीडर। जो भी आपके लीडर हैं उनका मूड समझिए, उनका क्या मन का क्या उनका विचार है, क्या उनका मकसद है, उसको समझकर काम करें। प्रभुपाद जी क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इतने प्रिय हुए? हाँ, वही प्रभुपाद वाज सो डियर टू। देखिए, किसी ने पूछा, अपने नंद महाराज प्रभु पूछ रहे थे, हम कल इतने मंदिर गए, योगपीठ गए, ये सब मंदिर गए, तो सब छोटे छोटे हैं, है ना? अब इस्कॉन में आओ तो उससे कम से कम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स स्पीकर। कहाँ एक टीओवीपी देखिए, कहाँ टीओवीपी है, कहाँ, मतलब आई एम नॉट, मतलब वो तो स्पिरिचुअली मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि वो जो एम्पावरमेंट है ना, उन्हीं को मिलती है जो 100% फेथफुल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कितने शिष्य थे? हजारों। पर उनमें से उनके रियल मिशन को पूरा वर्ल्ड वाइड कौन एस्टेब्लिश किया? प्रभुपाद। बाकी लोगों ने क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनको विशेष कृपा मिली। इनको क्यों विशेष कृपा मिली? क्योंकि उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को इतना सीरियसली लिए। 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक को झेलकर 40 रुपए लेकर अमेरिका जाते हैं। क्यों? मेरे गुरु महाराज का आदेश, उनका अंदरूनी इच्छा ये, पाश्चात्य जगत में प्रचार करो। एंड ही गेव हिज एवरीथिंग, मतलब उसमें कोई भी चीज रिजर्व नहीं करे। उतनी शरणागति, उतने विश्वास के साथ उन्होंने किया। तो इसलिए भगवान उनसे कराया, सबसे नहीं कराया। बल्कि उनसे भी बड़े विद्वान, उनसे भी बड़े क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रों में पारंगत लोग और हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके से भी सीनियर बहुत। तो वैसा, लेकिन हम उस मूड से जब लेते हैं तब जाके वैसी कृपा मिलती है, राइट? बट कैजुअली लेते हैं, हाँ प्रभु जी बोलेंगे, हाँ बस हम सुन लेंगे, पर हमको पता है हमें क्या करना है। हाँ, उनका काम बोलना है और हमारा काम जो हमें करना है वही करना है। हाँ, और क्लास थोड़ा बैठ जाएंगे 10 मिनट और झेल लेंगे, क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रसाद लेंगे, हमको जो करना करेंगे, है ना? तो ऐसा अगर आप सोचोगे तो कृपा भी वैसे ही मिलेगी। लेकिन इस चीज को जो बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लाइफ को चेंज कर सकती है और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। ऐसा समझकर जो सुनेगा उसके इफेक्ट अलग है। करेक्ट? हमने भी बहुत पढ़ा है, हमें भी बहुत ज्ञान है, हमें भी बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, हमने भी कई जगह से कहीं कुछ सुना है, इनसे क्या हमें जानना है, हमको पता नहीं क्या, हमको पहले से पता है सब कुछ। हाँ, ऐसा कुछ सोच के सुनोगे? हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, थोड़ा एक आध पॉइंट थोड़ा ज्यादा पता होगा आपको हमसे वो भी सुन लेंगे, लेकिन आई ऑल्सो नो, मुझे ऑलरेडी पता है। जो ऐसा सोचता है, जो मुझे ऑलरेडी पता है सोचकर सुनता है, और ये सोचकर सुनता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो मूर्ख नंबर 1 हूं, मुझे सुनना जरूरी है। किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? वो है ना मृदंग टीचर, 2 शिष्य है, एक बोले मुझे कुछ नहीं आता मृदंग,
बोले 500 रुपये। एक ने बोला मुझे ऑलरेडी आता है, थोड़ा सीखा हूँ, तो 1000 रुपये। तो आपको जो आता है उसको हटाना है, जो नहीं आता वापस से स्टार्ट करना है। सो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस बहुत हो गया अभी तो इतना आज के लिए। सो किसी का कोई प्रश्न, एक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी का चंदन यात्रा। हाँ, जीव क्या कर्तव्य। प्रभु जी आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पूरा भगवद गीता दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छा अच्छा। सब एक दूसरे के बंधु हैं। इस भावना मत जीव आत्मा किसी से ना हिंसा करता है, ना दोष रखता है, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सब रहते हैं अर्थात सर्वभूत सर्व आत्मा नाम सर्वभूतानि आत्मनि योग युक्त आत्मा सर्वतस्म दर्शन। यस, सबको सर्व दृष्टि से देखता है। किंतु जब जीव आत्मा भौतिक चापों से निर्धारित होता है तो उसकी मन और बुद्धि भौतिक हो जाती है। परंतु जब प्रहलाद को उनके पिताजी ने प्रताड़ित किया था, परंतु उनकी बुद्धि आध्यात्मिक बन गई। मम तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न पे आए सीधा। हाँ ठीक है, उस श्लोक को बाद में कोट करिए, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? क्या है कि जब जैसे भौतिक ताप से जीव प्रताड़ित हुआ तो उसकी मन और बुद्धि माने भौतिक हो गई, परंतु जब प्रहलाद को प्रताड़ित किया तो उनकी बुद्धि और मन बताए अध्यात्म की बनी रही, माने सब वस्तुओं में जिसको देखते थे यहाँ। जी, तो प्रश्न क्या है आपका? वो ऐसा क्यों होता है? बुद्धि परिवर्तन प्रताड़ित होता है भौतिक तापों से, क्यों बुद्धि में और मन में परिवर्तन होता है? हाँ, बुद्धि का परिवर्तन प्रहलाद महाराज में नहीं हुआ, पर हमारा होता है, क्या कारण है? ऐसा है, मान लीजिए आप कुएं में गिरे और बीच में एक डाल है, उस डाल को पकड़ के लटक रहे है ना। कोई कोई उससे स्लिप होकर गिर जाता है, कोई नहीं गिरता है, क्या कारण है? जो कस के पकड़ता है वो बचे रहता है, जो थोड़ा लूज पकड़ता है गिर जाता है। तो भगवान के जो चरण हैं वो एक नाव है। हाँ, भगवान के चरण वो नाव है जो हमें बहुत सागर से पार कर सकते। उस नाव का शेल्टर लेंगे तो आप सेफ हैं। यानी भगवान के नाम को, भगवान के नाम रूप गुण लीला भागवतम, इसको जो आप जितना शेल्टर ले रहे हो, हाँ, तो उतना आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन आप लूज पकड़ेंगे नहीं, भगवान तो वैसे ही बहुत चंचल है, भागते हैं। यशोदा माई को भी उनको पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। तो भगवान को पकड़ के बहुत कस के पकड़ना पड़ता है उनके चरण को, मतलब बहुत इंटेंसिटी आपकी भक्ति में, तीव्रता चाहिए। आप ऐसे कैजुअली भक्ति करेंगे तो कैजुअलिटी बन जाएंगे। लेकिन अगर इंटेंसली तीव्रता से भक्ति करेंगे तो तब काम होगा, है ना। इंटेंसिटी एक चीज होता है, इंटेंसिटी। भगवान का नाम में आप पूरा तीव्रता, भक्ति कार्य में तीव्रता, कीर्तन में तीव्रता, सेवा में तीव्रता, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो तीव्रता से भगवान को पकड़ते हैं, भगवान प्रोटेक्ट करते हैं।
भक्तों के संग में भी तीव्रता होना चाहिए। हम भक्तों के संग में आते हैं, उनको ऐसे ऑर्डिनरी समझते हैं, हाँ, तीव्रता नहीं है, और उनका आलोचना भी करने लगते हैं, अपराध भी करने लगते हैं, लाइटली लेते हैं, तो क्या होगा? कैजुअली लेते हैं भक्तों के संग को, तो क्या होता है? कैजुअलिटी बन जाता है। कैजुअली नहीं लेना, बल्कि सीरियसली लेना। वो कल वो प्रभु जी बोल रहे थे ना, आपको नहीं सुनना है मंदिर के बारे में तो जाओ घर में जाके सो जाओ, रूम में जाके, बोल रहे थे। तो डांट रहे थे इतना, मैं पूरा ट्रांसलेट करने के लिए भी डर रहा था, इतने कैसे ट्रांसलेट, वो कैसे, हाँ, बहुत सीरियस, मतलब वो सीरियसनेस चाहिए। हंसी मजाक के तौर पे लेंगे, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ जो बैठे हैं, इनमें से भी भक्ति को सीरियस कितने लेंगे? तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा नहीं। बाकी तो आते हैं, बस आए करें, आया राम गया राम करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा जब मर्जी है तब करते हैं, ऐसे चलता है। तो ऐसा होगा प्रोग्रेस ना बाबा? तीव्रता से करो, चैंटिंग को पूरा मन लगा के करो, कभी मिस मत करो अपनी साधना को। वैष्णव से बहुत सावधानी से व्यवहार करो, बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। राजकुमार रू, यस। अच्छा, आज प्रद्युम्न प्रभु के